श्लीष्ट पद पद्मांसु केशरम प्रणमामि महावीरम लोककृत्य मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकमंगलम प्रणमामि महावीरम लोककृत्य मंगलम। तो महावीर भगवान की जय। राजेंद्र भाई साहब शुरू करें आप समरी। ग्रुप में विराजमान सभी प्रतिमाधारियों को यथा योग्य वंदना। आदरणीय दीदी को प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र। आज पद्म पुराण की 79वें पर्व का रिवीजन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। इसके पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था अनंत विधि केवली का वर्णन पढ़ा था, उनके उपदेश सुने थे और कुंभकर्ण इंद्रजीत आदि जो योद्धा थे, रावण की सेना के, रावण के पुत्र थे, उन्होंने दीक्षा धारण की थी। और मंदोदरी ने भी आर्यिका शशिकांता के उपदेशों से प्रेरित होकर मंदोदरी ने भी दीक्षा धारण की। और सिर्फ मात्र मंदोदरी नहीं बल्कि 48,000 अन्य स्त्रियां भी उसी दिन उन्होंने दीक्षा ली। अब आगे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि राम लक्ष्मण का नगर में प्रवेश हो रहा है और सीता के साथ रामचंद्र जी का मिलन। यह वर्णन बहुत ही सुंदर वर्णन है जो कि पढ़ने जा रहे हैं कि राम और लक्ष्मण का महावैभव के साथ लंका में प्रवेश हुआ। कोई सामान्य बात नहीं थी राम और लक्ष्मण का लंका में प्रवेश होना। बहुत ही वैभव के साथ, ठाट बाट के साथ उनका प्रवेश हुआ। सो उसकी कथा गौतम स्वामी राजा श्रेणिक के माध्यम से हमें सुनाते हैं कि उस प्रवेश में जब वे प्रवेश कर रहे थे तब महाविमानों के समूह, उत्तम हाथियों के घंटा, उत्कृष्ट घोड़ों के समूह, मंदिर तुल्य रथ, माने रथ क्या थे, मानो मंदिर ही बने हुए थे रथ के अंदर में। ऐसे रथ लता गृहों में गूंजने वाली प्रतिध्वनि से, जिसने दिशाओं को बहरी कर दिया था, जो शंख के शब्दों से मिले थे, ऐसे मनोहर शब्दों से विद्याधरों के महाचक्र से सहित उत्कृष्ट कांति के धारक इंद्र के समान रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने बड़े वैभव के साथ लंका में प्रवेश किया। जब रामचंद्र जी अपने दलबल के साथ लंका में प्रवेश करते हैं तो जनता को अपार हर्ष की अनुभूति हुई। ये वर्णन आ रहा है कि अपार हर्ष की अनुभूति हुई। यह भी एक आश्चर्य की बात है कि जिसने लंका के स्वामी को वध हुआ, जिनके निमित्त से, रामचंद्र जी के निमित्त से लक्ष्मण ने वध किया था, जिस रावण को लंकावासी इतना अधिक चाहते थे, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि लंका आंसुओं के सैलाब से भर गई। इतना उनके आंसू निकले कि वहां आंसुओं का सैलाब भर गया, ऐसा भी पढ़ा है। अर्थात रावण सभी को बहुत प्रिय था। रावण अपनी प्रजा को बहुत ही सुख के साथ रखता था। तो ऐसे समय में हर्ष के साथ प्रजाजन ने उसका बहुत ही हर्ष विभोर होकर के स्वागत किया था। यदि हमारे देश पर कोई विदेशी आकर के आक्रमण कर ले, आक्रमण करके हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आदि जिनको कहते हैं, जो अभी राजा के समान ही है आज की व्यवस्था में, उनका भगवान न करे कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो क्या हम बड़े हर्ष के साथ उनका स्वागत करेंगे? ऐसा हम नहीं करेंगे, हमारे मन में घृणा के भाव होंगे। लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि उन्हें देख जनता परम हर्ष को प्राप्त हुई और जन्मांतर में संचित धर्म का महाफल माना उन्होंने कि हमारे जन्म जन्म के फल हैं जो आज हमें रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। ऐसा उस जनता ने माना, क्योंकि वे जानते थे कि ये सज्जन पुरुष हैं, धर्मात्मा पुरुष हैं। और राम लक्ष्मण का व्यक्तित्व ही इतना चुंबकीय व्यक्तित्व था कि जो भी उन्हें देखता उनके साथ बरबस खिंचा आता था। ये हम लोग जब से रामचंद्र जी ने का वनवास हुआ तब से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि उनके पास एक समर्थक उनके इस प्रकार से जमा हो जाते थे। यहाँ प्रजा भी उनकी लावण्य का ऐसा भाव था, उनको देख के ही लगता था कि बहुत ही महापुरुष, सामान्य व्यक्ति नहीं है। सरोजी म्यूट हो जाइए, सरोजी म्यूट हो जाइए। तो वहां जब सभी समुदाय ने अपने धर्म का यह महाफल माना। जब चक्रवर्ती लक्ष्मण के साथ, अर्थात अर्ध चक्रवर्ती लक्ष्मण जो कि आधी पृथ्वी के स्वामी हो गए थे रावण के चक्र को प्राप्त कर, उसके साथ बलभद्र श्री रामचंद्र जी
राजपथ में आए, उस मुख्य मार्ग पर जब आए, तब नगरवासी जनों के पूर्व व्यापार मानो कहीं चले गए। वे सब अपनी सुध बुध भूल गए कि अभी हमें और भी कोई काम करना है, हमारे दैनिक चर्या के कोई काम है, वे सब मानो वे भूल गए। अर्थात जो अन्य सब कार्य छोड़ इन्हें देखने लगे। जिनके नेत्र फूल रहे थे, ऐसी स्त्रियों के मुखों से आच्छादित झरोखे निरंतर इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो नील कमल और लाल कमलों से ही युक्त हो। जो राम लक्ष्मण के देखने में आकुल होकर महाकौतुक से महा आश्चर्य के साथ जो स्त्रियां उन्हें टकटकी लगाकर देख रही थी, उनमें विभिन्न प्रकार के वार्तालाप हो रहे थे। सभी अनेक प्रकार की उनकी प्रशंसा के पुल बांध रही थी। कोई कह रही थी कि सखी देखो, ये दशरथ के पुत्र राजा रामचंद्र जी हैं, जो अपनी उत्तम शोभा से रत्न राशि के समान सुशोभित हो रहे हैं, जो पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिनका मुख कमल मानो खिले हुए जो पूर्णमासी का चांद है ऐसा सुशोभित हो रहा है, जिनके नेत्र पुंडरीक के समान विशाल हैं, पुंडरीक अर्थात कमल के समान उनके नयन हैं, जिनकी आकृति स्तुति से अधिक है कि जितनी उनकी स्तुति सुनने में आती है, उससे कहीं ये ज्यादा गुणवान दिखने में लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसे ये राम मानो अपूर्व कर्मों की कोई अद्भुत सृष्टि ही है कि इन्होंने कोई ऐसे अपूर्व कर्म किए थे जिसके कारण आज उन्हें ऐसा वैभव प्राप्त हुआ है। आगे वे स्त्रियां कहती हैं, सीता के लिए कहती हैं कि जो कन्या इस उत्तम पति को प्राप्त होती है वही धन्य है, क्योंकि ऐसे उत्तम पति को प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। जिस कन्या ने असाधारण कर्म किए हों अपने पूर्व जन्मों में, वही ऐसे पति को प्राप्त कर सकती है, तथा उसी सुंदरी ने लोक में अपनी कीर्ति का स्तंभ स्थापित किया है। जिसने जन्मांतर से चिरकाल तक परम धर्म का आचरण किया है, वही ऐसे पति को प्राप्त होती है। सभी स्त्रियां ऐसी पति को प्राप्त नहीं हो सकती। उस स्त्री से बढ़कर और दूसरी उत्तम स्त्री कौन होगी? जो स्त्री रात्रि में इसकी सहायता को प्राप्त होती है, वही एक मानव स्त्रियों के मस्तक पर विद्यमान है। अन्य स्त्री से क्या प्रयोजन है? कल्याणवती जानकी निश्चित ही स्वर्ग से च्युत हुई है। वह स्वर्ग से आई है यह सीता, जो इंद्राणी के समान इस प्रशंसनीय पति को रमण कराती है। कोई कह रही थी, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अनेक प्रकार की वार्तालाप हो रहे थे वहां पर, तो कोई स्त्री कह रही थी कि जिसने रण के अग्रभाग में असुरेंद्र के समान रावण को जीता है। रावण का प्रताप कैसा था? मानो असुर देवताओं के जो इंद्र होते हैं, उनके जैसा महाप्रतापी रावण जिसको उन्होंने जीता है, ऐसे ये कौन थे? लक्ष्मण। लक्ष्मण के बारे में अब कह रहे हैं कि ऐसे ये चक्र हाथ में लिए हुए लक्ष्मण सुशोभित हो रहे हैं। राम के बाद अब लक्ष्मण की चर्चा हो रही है, ये लक्ष्मण सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम की धवल कांति से मिली तथा मसले हुए अंजन कण की समानता रखने वाली इनकी श्यामल कांति प्रयाग तीर्थ की विस्तृत शोभा धारण कर रही है। कैसे प्रयाग तीर्थ की विस्तृत शोभा? यहाँ पर प्रयागराज जो भी बहुत नाम बहुत जोरों से जिसकी खबरें आ रही हैं, प्रयागराज प्रयागराज, रोज प्रयागराज सुनते हैं, तो ये प्रयागराज का तीर्थ के रूप में हमारे शास्त्र में भी इसका वर्णन प्राप्त हुआ। यहाँ कहा कि प्रयाग तीर्थ की विस्तृत शोभा धारण कर रही है। तो प्रयाग तीर्थ जब यहाँ लिखा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हरिवंश पुराण जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसके 9वें सर्ग में 96 नंबर के श्लोक में प्रयाग का वर्णन आया है। उसमें लिखा है कि भगवान की यह जो मोक्ष स्थली थी, जहां से उन्होंने तप किया था भगवान ने, वह स्थली प्रयाग नाम से प्रसिद्ध हुई थी, भगवान ऋषभ देव की। वहां पर भगवान ने तप किया था, घोर तप किया था, और वह प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो इस प्रकार से यह हमारा भी तीर्थ है। तो ऐसे प्रयाग तीर्थ की विस्तृत शोभा को धारण कर रही है। कोई कह रही थी कि यह चंद्रोदर का पुत्र राजा विराधित है। अब लक्ष्मण के बाद उनकी चर्चा विषय विराधित राजा हुआ। विराधित राजा जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो पहले बड़ा ही अपने आप को दीनहीन मानता था, उसे उसके नगर से निकाल दिया गया था। खरदूषण के पिता ने शायद नगर से निकाला था। वही विराधित बड़ा जब हुआ, जो पहले इधर उधर भटकता था,
बड़ा होकर के उसने कुछ शक्ति का संचय किया और उसी विराधित ने लक्ष्मण से के साथ युद्ध में लक्ष्मण की सहायता की थी। जब खरदूषण के साथ युद्ध करने के लिए जब उसकी बहन खरदूषण की पत्नी रावण की बहन चंद्रनखा ने जाकर के वहां पर खरदूषण को कुछ उल्टा सीधा समझाया कि उन्होंने मेरा सिर हरण कर लिया आदि आदि। तब खरदूषण बहुत उत्तेजित होकर के जब युद्ध करने के लिए आया था, राम लक्ष्मण यहाँ वन में थे, तब लक्ष्मण ने अकेले ही निहत्थे होकर खरदूषण की विशाल सेना के साथ मुकाबला किया था और ऐसे समय में विराधित ने आकर सहयोग किया था। तो राम लक्ष्मण का पहला सहयोगी कौन था? तो विराधित ही था। उस विराधित की यहाँ पर वे चर्चा कर रहे हैं कि ये चंद्रोदर राजा का पुत्र विराधित है, जिसने नीति के संयोग से यह विपुल लक्ष्मी प्राप्त की है। कोई सुग्रीव के बारे में चर्चा कर रही थी, कहती थी कि किष्किंध का राजा बकशाली सुग्रीव है, जिस पर श्री राम ने अपना परम प्रेम स्थापित किया है। यहाँ पर क्या कहा सुग्रीव के लिए कि परम प्रेम, यद्यपि रामचंद्र जी के बहुत से सहयोगी थे, लेकिन परम प्रेम का पात्र सुग्रीव बने थे। इसका कारण क्या था कि सुग्रीव के कारण ही उन्हें इतना भारी विद्याधरों का वहां पर सहयोग प्राप्त हुआ। ये याद होगा आप लोगों को कि विराधित ने भी सहयोग किया था। विराधित ने भी अपने दूतों को भेजा था सीता का पता लगाने के लिए। उस समय रत्नजटी नाम का जो विद्याधर था, जो विद्याधर विराधित के आदेश से गया था, उसने सीता का पता लगा भी लिया। उसने ललकारा रावण को, लेकिन रावण बहुत शक्तिशाली था। रत्नजटी उसके साथ मुकाबला नहीं कर सका और रावण ने रत्नजटी की विद्याओं को हरण करके उसे जमीन पर गिरा दिया। ये वर्णन आया है। तो रत्नजटी जाकर सीता का समाचार नहीं दे सका, लेकिन सुग्रीव की राम ने पहले सहायता की थी कि एक दूसरा सुग्रीव आकर वहां आ गया था, सुग्रीव का हमशक्ल, जिसके कारण सुग्रीव बहुत दुखी रहता था। तो राम ने बहुत युक्ति के साथ सुग्रीव के उस हमशक्ल को, विद्याधर नाम था उसका, साहस गति विद्याधर को मारा था। और बाद में सुग्रीव अपने इस वायदे को भूल गया कि मुझे राम की सहायता करनी चाहिए। तब लक्ष्मण बहुत आग बबूला होकर के सुग्रीव के महल में जाकर उसे ललकारा लक्ष्मण ने। तब सुग्रीव को स्मरण में आया कि मुझे ये वचन दिया था मैंने, और सुग्रीव ने अपने बहुत से दूत भेजे सीता का पता लगाने के लिए, 10 दिशाओं में भेजे, और सुग्रीव स्वयं भी गया और वहां रत्नजटी की दुर्दशा को सुग्रीव ने देखा और रत्नजटी से उसे प्राप्त हुआ, पता चला कि रावण विद्या से हर कर ले गया है सीता को। और इस प्रकार सुग्रीव ने ही बहुत सारे विद्याधरों को एकत्र किया। हनुमान जी के पास भी सुग्रीव ने ही समाचार भेजकर बुलाया और अनेक विद्याधरों का सहयोग प्राप्त हुआ रामचंद्र जी को, जिसके कारण यहाँ पर ये महिलाएं कह रही हैं कि यह राम ने अपना परम प्रेम इस पर स्थापित किया है। कोई कह रही थी कि जानकी का भाई भामंडल है, जो चंद्रगति विद्याधर के द्वारा ऐसे पद को प्राप्त हुआ है। ऐसे पद को प्राप्त हुआ है अर्थात यह विद्याधर जन्म से नहीं है। जन्म से तो भामंडल भूमि गोचरी था, लेकिन ये स्मरण में होगा सभी को कि सीता और भामंडल दोनों जुड़वा पैदा हुए थे अपनी माँ के, और भामंडल को पूर्व भाव के वैर के कारण कोई देव उठाकर ले गया था और उस देव ने बाद में दयावश उसे छोड़ दिया, इसे मारकर क्या होगा, और उसे पर्ण लघवी विद्या की सहायता से उसे छोड़ दिया। तो धीरे धीरे वह बालक भामंडल जब नीचे उतरा तो चंद्रगति विद्याधर, जिसका यहाँ पर नाम दिया, उस विद्याधर की संतान नहीं थी, उसने उस भामंडल को प्राप्त किया और उसे पाल पोसकर बड़ा किया, और उस कारण से विद्याधरों के सारे गुण भामंडल में प्राप्त हो गए। इसीलिए कह रही हैं कि यह जानकी का भाई भामंडल है, जो चंद्रगति विद्याधर के द्वारा ऐसे पद को प्राप्त हुआ है, जो कि उसके लालन पालन करने वाले पिता थे। कोई कह रही थी कि यह अत्यंत लड़ाया हुआ वीर अंगद कुमार है, जो उस समय रावण के विघ्न करने के लिए उद्यत हुआ था। रावण जब शांतिनाथ भगवान की स्तुति कर रहा था तो उसने क्या क्या किया, ये सब अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसकी चर्चा भी कोई कर रही थी। और कोई कह रही थी कि हे सखी, देख देख इस ऊंचे सुंदर रथ को देख, जिसमें वायु से कंपित गरजते मेघ के समान हाथी जुते हैं।
और कोई हनुमान जी को देखकर कह रही थी कि रण के आंगन में शत्रुओं के लिए अत्यंत भय उपजाने वाली थी, ऐसा यह पवनजन जी का पुत्र शैल हनुमान है। इस प्रकार नाना प्रकार के वचनों से जिनकी पूजा हो रही थी, अर्थात जिनका आदर सत्कार किया जा रहा था तथा जो उत्तम प्रताप से युक्त थे, ऐसे रामचंद्र जी आदि ने सुख से राजमार्ग में प्रवेश किया, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं हुई। वहां के लोगों के इसके साथ उन्होंने बड़े आराम के साथ, बड़े ही आदर सम्मान के साथ उस लंका नगरी में के राजमार्ग में प्रवेश किया। अथानंतर प्रेम रूपी रस से जिनका हृदय आर्द्र हो रहा था, ऐसे राम ने अपने समीप में स्थित चमर ढोलने वाली स्त्री से परम आदर के साथ पूछा कि जो स्त्री उनके बगल में खड़ी होकर चमर ढोल रही थी, उससे रामचंद्र जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि जो हमारे विरह में अत्यंत दुस्सह दुख को प्राप्त हुई है, ऐसी भामंडल की बहन यहाँ किस स्थान में विद्यमान है। भामंडल की बहन अर्थात उनकी पत्नी सीता, जिससे मिलन के लिए वे बड़े ही आतुर हो रहे थे, उसके बारे में पूछा कि वह किस स्थान में विद्यमान है। तदनंतर रत्नमयी चूड़ियों की प्रभा से जिनकी भुजाएं व्याप्त थीं, जो स्वामी को संतुष्ट करने में तत्पर थी, ऐसी चमरग्राहिणी स्त्री जो चमर ढोल रही थी, वह अंगुली पसार कर बोलती है कि यह जो सामने निर्झरनों के जल से अट्टहास को छोड़ते हुए पुष्प प्रकीर्णक नाम का पर्वत आप देख रहे हैं, इसी के नंदन वन के समान उद्यान में, यह उद्यान ऐसा सुंदर उद्यान है मानो नंदन वन के समान उद्यान है। इसी उद्यान में कीर्ति और शील रूपी परिवार से सहित आपकी प्रिया विद्यमान है। क्या कहती है? बहुत ही सुंदर बात कही, बहुत ऊंचे दर्जे की बात कही उस चमर ढोलने वाली ने कि वह परिवार से सहित आपकी प्रिया विद्यमान है। आप उसे अकेली मत समझिए कि वह यहाँ पर अकेली नहीं है, बल्कि अपने परिवारजनों के साथ यहाँ विद्यमान है। अब कौन है उसके परिवारजन? 7 समुंदर पार वह सीता अकेली है, वहां पर बैठी हुई है। उसके परिवार वाले कौन है? तो कहती कीर्ति और शील रूपी परिवार। कि कीर्ति और शील यह एक ऐसा उसका गुण था सीता का कि वह उसके परिवार के मानो सदस्य ही थे। वो कहीं भी चली जाए, ये परिवार उसे साथ छोड़ने वाला नहीं है। लौकिक परिवार में माता पिता भाई बंधु कोई नहीं था सीता के साथ, जब वह बिल्कुल अकेली थी। ऐसे समय में भी उसकी कीर्ति उसके साथ थी, उसका शील गुण उसके साथ था। शील गुण को उसने किसी भी हालत में नहीं छोड़ा। हम लोग पढ़ आए हैं कि रावण ने क्या क्या नहीं किया सीता को रिझाने के लिए। उसने अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, अनेक प्रकार का दबाव डाला उसके ऊपर। 18,000 रानियों का दबाव निरंतर सीता के ऊपर रहता था, या कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन उस दबाव को भी उसने झेला, प्रलोभन आदि के आगे वह नतमस्तक नहीं हुई और तरह तरह के भय दिखाए रावण ने सीता को। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रात्रि का समय था, जब रावण के पास कोई उपाय नहीं था सीता को वश में करने का, तो उसने अपनी विद्या के बल से अनेक प्रकार के रूप बनाए, जंगली जानवरों की आवाज सुनाई सीता को, रात भर उसको आवाजें सुनाई। वह सीता जो कि पति के साथ होते हुए भी थोड़ा सा भी भय का कोई बात होती तो वह भय से चिहर उठती, पति से लिपट जाती। लेकिन वहां पर वह अकेली, उसने अपने शील गुण को नहीं छोड़ा और वह रावण की शरण में नहीं गई। उस रात्रि में अकेली बियावान अंधेरी रात में भी वह भयभीत नहीं हुई और उसने अपने इस शील गुण को बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़ के रखा। तो ये सीता के जो चरित्र है, उत्तम चरित्र, यह सब ये हम ही लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है कि हमें भी इससे ग्रहण करनी है। तो ऐसा वह जो सखी ने कहा, वह अंगूठी से सुशोभित अंगुली पसार बोली कि जिनके ऊपर वह चंद्रमंडल के समान छत्र फिर रहा है, जो चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान कुंडलों को धारण कर रहे हैं, तथा जिनके वक्षस्थल में शरद ऋतु के निर के समान हार शोभा दे रहा है, कमल चने देवी। अब यहाँ पर ये सीता को सुनाया जा रहा है ये बात कि जिनके ऊपर चंद्रमंडल के समान फिर रहा है, जो ऐसे प्रकाशमान कुंडलों को धारण कर रहे हैं, तो हे कमल लोचने देवी सीता, वही थे ये महावैभव के धारी नरोत्तम श्री राम। नरोत्तम अर्थात मनुष्य में उत्तम श्री राम, तुम्हारे वियोग से
परम खेद को धारण करते हुए दिग्गज इंद्र के समान आ रहे हैं। ऐसा शुभ समाचार सीता को दानियों ने सुनाया। अत्यधिक विषाद से युक्त सीता ने चिरकाल बाद अर्थात बहुत लंबे समय के बाद प्राणनाथ का मुख कमल देखा। तो देखकर सीता को कैसा महसूस हुआ? उसने क्या माना? उसने ऐसा माना मानो स्वप्न देख रही हो। ऐसा सभी मनुष्यों के साथ है कि सहसा विश्वास नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि साक्षात प्राणनाथ आकर सामने उपस्थित हो गए हैं। जिनके नेत्र विकसित हो रहे थे, ऐसे राम शीघ्र ही गजराज से उतरकर हर्ष धारण करते हुए सीता के समीप चले। जिस प्रकार मेघमंडल से उतर आता हुआ चंद्रमा रोहिणी को संतोष उत्पन्न करता है, उसी प्रकार रामचंद्र जी रूपी चंद्रमा सीता रूपी रोहिणी को, रोहिणी एक नक्षत्र का नाम है, सीता रूपी रोहिणी को संतोष उत्पन्न कर रहे थे। उनको निकाया देख महासंतोष को धारण करने वाली सीता संभ्रम के समान मृगी के समान, संभ्रम के साथ मृगी के समान अर्थात हरिणी के समान आकुल व्याकुल होती हुई उठकर खड़ी हो गई। कैसी सीता की मनोदशा उस समय हुई होगी, इसकी हम कुछ कल्पना कर सकते हैं। बहुत कठिन है हमारे लिए इसकी कल्पना करना कि किस मनोदशा को हो रही थी। ये कह रहे हैं कि जिसके केश पृथ्वी के धूल से धूसरित थे, जिसका शरीर मलिन था, जिसके ओठ मुरझाए हुए बंदूक के फूल के समान निष्प्रभ हो गए थे, और जो सीता स्वभाव से ही दुबली थी और रामचंद्र जी के वियोग के कारण और भी अधिक दुबली हो गई थी, फिर भी पति के दर्शन से जो कुछ कुछ उल्लास को धारण कर रही थी, नखों से उत्पन्न हुई चिक्कण किरणों से मानो आलिंगन कर रही थी और हर्ष के भार से निकले हुए उच्छ्वासों से मानो पंखा ही चल रही थी। ऐसी सीता जो सौभाग्य रूपी रत्न संपदा को धारण कर रही थी, धर्म ने ही जिसकी रक्षा की थी। यह एकदम अंडरलाइन करने वाली बात है, यहाँ पर आई है कि धर्म ही रक्षा करता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सीता बिल्कुल अकेली थी, यद्यपि कहा कि उनकी कीर्ति और उनका शील गुण उनके परिवार के साथ रह रही थी, और धर्म, जिस धर्म को उसने अपने रग रग में जिया था सीता ने, उस धर्म ने उसकी रक्षा की थी, जिसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था, जो अत्यंत धैर्य गुण से सहित थी, जो कलुषता से रहित थी, किसी प्रकार की कलुषता उसके अंदर नहीं थी। ऐसी सीता को कुछ समीप आती देख श्री राम किसी अनिर्वचनीय भाव को प्राप्त हुए। अब राम की क्या मनोदशा चल रही है और सीता की क्या मनोदशा चल रही है, ये कौन वचनों से इसका वर्णन कर सकता है? हमारे वचनों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इसका वर्णन कर सके। आचार्य महाराज भी कह रहे हैं कि किसी अनिर्वचनीय भाव को प्राप्त हुई। अनिर्वचनीय अर्थात जिसे वचनों से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे भाव को भी प्राप्त हुए। रति के समान सुंदरी सीता विनय पूर्वक पति के समान जाकर मिलने की इच्छा से आकुल होती हुई सामने खड़ी हो गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष के अश्रुओं से व्याप्त हो रहे थे कि अश्रु तो सीता बहा ही रही थी, अश्रु तो उसके साथी बन गए थे, लेकिन आज जो अश्रु बह रहे थे वे आनंद के अश्रु निकल रहे थे। उस समय राम के समीप खड़ी सीता ऐसी जान पड़ती थी मानो इंद्र के समीप इंद्राणी ही आई हो, या फिर काम के समीप मानो रति ही आई हो। यह बहुत सुंदर बात कही आगे कि जिन धर्म के समीप मानो अहिंसा ही आई हो, अर्थात रामचंद्र जी जिन धर्म के समान थे और सीता अहिंसा के समान थे, तो जिन धर्म के पास अहिंसा ही आती है, हिंसा कभी नहीं आती है, तो जिन धर्म के समीप अहिंसा ही आई हो, और भरत चक्रवर्ती के समीप मानो सुभद्रा ही आई हो। अर्थात रामचंद्र जी की उपमा यहाँ भरत चक्रवर्ती से की, तो सीता की उपमा सुभद्रा से की। क्या बताया आपने? रामचंद्र जी की उपमा, और वो क्या बोले?
रामचंद्र जी के भरत चक्रवर्ती से। धर्म की उपमा रामचंद्र जी धर्म के समीप मानो अहिंसा यही हो। धर्म रामचंद्र जी को रामचंद्र कहा, जी की उपमा अहिंसा धर्म सीता के को साथ, कहा। सीता की उपमा अहिंसा के साथ। फिर रामचंद्र जी की उपमा भरत के साथ, सीता की उपमा भरत चक्रवर्ती की पटरानी का नाम सुभद्रा था, तो सुभद्रा के साथ दिया। तो जो फल के भार से नम्रीभूत हो रहे थे, ऐसे सैकड़ों मनोरथों से प्राप्त सीता को चिरकाल बाद देखकर, अर्थात बहुत लंबे समय के बाद जब राम ने देखा, तो ऐसा समझा मानो नवीन समागम ही प्राप्त हुआ हो, कि यह कोई पहली बार सीता के साथ मानो मिलन हो रहा हो, ऐसा उनको अनुभव हुआ। जो चिरकाल बाद होने वाले समागम के स्वभाव से उत्पन्न हुए कंपन को हृदय में धारण कर रहे थे। कंपन कि चिरकाल के बाद सीता के साथ समागम उनका होने जा रहा था। रामचंद्र जी के हृदय में कंपन हो रहा था। जो महादीप्ति के धारक थे, बहुत सुंदर थे, जिनके चंचल नेत्र घूम रहे थे, ऐसे श्री राम ने अपनी भुजाओं से रस निमग्न हो सीता का आलिंगन किया। अब वह जो उनका मिलन का क्षण था, उस मिलन के क्षण को कौन शब्दों में बयान कर सकता है कि कैसा सुख उन्होंने प्राप्त किया था उस समय में। जो कहा रस निमग्न हो सीता का आलिंगन किया, जिनके की मूल बाग बाजूबंदों से अलंकृत थे, तथा क्षण मात्र में ही जो स्थूल हो गई थी, स्थूल माने उनकी क्षण मात्र में स्थूल हो गई थी, अर्थात भुजाएं मोटी हो गई थी उनकी, इतना उन्हें सुख प्राप्त हुआ। और सीता का आलिंगन करते हुए राम क्या विलीन हो गए। ऐसा था कि राम एक दूसरे को खो गए। राम वहां थे शरीर से जरूर, लेकिन भावों से मानो राम कहीं और ही चले गए थे। तो कह रहे राम क्या विलीन हो गए थे, या सुख रूपी सागर में निमग्न हो गए थे, या पुनः विरह के भय से मानो हृदय में प्रविष्ट हो गए थे। राम कहाँ गए तो कहाँ गए, तो क्या सीता के हृदय में प्रविष्ट हो गए कि वापस से पुनः इसका विरह नहीं हो जाए। ऐसी भी हमें आशंका होती है कि जब कोई खोई हुई वस्तु बहुत दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से कठिनाई से प्राप्त होती है, तो यह वापस से कहीं हमारे पास से अलग नहीं हो जाए, इसकी भी एक आतुरता रहती है। तो उस विरह के भय से मानो वे सीता के हृदय में प्रविष्ट हो गए थे। पति के गले में जिसके भुज पास पड़े थे, ऐसी प्रसन्न चित्त की धारक सीता उस समय कल्प वृक्ष से लिपटी स्वर्णलता के समान सुशोभित हो रही थी। कि रामचंद्र जी मानो कल्प वृक्ष के समान सुशोभित हो रही थे, और उस कल्प वृक्ष से सुवर्ण की लताएं जिस प्रकार लिपटी हुई रहती हैं, वैसे ही सीता मानो वहां पर लिपटी हुई सुशोभित हो रही थी। समागम के कारण बहुत भारी सुख से जिसे रोमांच उठाए थे, ऐसे उस दंपति की उपमा उस समय उसी दंपति को प्राप्त थी। आचार्य महाराज कहते हैं कि उपमा दें तो किसके साथ दें, किस दंपति के साथ दें कि इस दंपति के समान सुख उन्होंने प्राप्त किया। तो कह रहा है किसी उपमा देने लायक कोई यहाँ पर उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसके साथ उपमा दी जाए। तो यही कहते हैं कि ऐसी उस दंपति की उपमा उसी दंपति को प्राप्त थी, उनके समान सुख उनको ही उनसे ही मिला था। सीता और राम का सुख समागम देखकर आकाश में स्थित देवों ने उन पर पुष्पांजलियां छोड़ी। मेघों के ऊपर स्थित देवों ने गुंजार के साथ घूमते हुए भ्रमरों को भय देने वाला गंधोदक वर्षा कर निम्नलिखित वचन किए। वहां पुष्पवृष्टि हुई, गंधोदक की वृष्टि हुई देवों के द्वारा, और देव कहते हैं कि अहो पवित्र चित्त की धारक सीता का धैर्य अनुपम है। उसके धैर्य की प्रशंसा करते हैं कि उसने धैर्य को भी नहीं छोड़ा। सीता ने जिस प्रकार अपने शील गुण को नहीं छोड़ा, धैर्य के साथ वह राम की प्रतीक्षा करती रही, तो इसका धैर्य उपमा रहित है। इसके साथ उपमा दिया जाए, यह अनुपम धैर्य है। अहो इसका गांधीर्य क्षोभ रहित है, इसकी गंभीरता बड़ी प्रशंसनीय है, किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं है, इसमें विकार नहीं है। अहो इसका शील व्रत कितना मनोज्ञ है, कितना सुंदर शील व्रत है इसका। अहो इसकी व्रत संबंधी दृढ़ता कैसी अद्भुत है, कि जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि रावण ने सीता को इतने भय दिखाए, फिर भी वह अपनी व्रत की दृढ़ता से चुप नहीं हुई, वह रावण की शरण में नहीं गई। अब आप लोगों को याद होगा, उस समय पढ़े थे हम लोगों ने, यह वर्णन जब पढ़ रहे थे, तो रावण ने ऐसा किया लेकिन सीता रावण की शरण में नहीं गई। फिर रावण ने ऐसा किया लेकिन सीता रावण की शरण में नहीं गई। ये शब्द वहां पर कम से कम आचार्य महाराज ने
5-6 बार लिखे थे कि सीता रावण की शरण में मिल गई, क्योंकि कोई सामने स्त्री होती तो वहां पर झुक जाती, घुटने टेक देती, वहां पर बर्दाश्त नहीं कर पाती और रावण से जाकर लिपट जाती, भय से कांपती हुई। लेकिन सीता ने अपने आप को संभाला रखा। स्वभाव से भयभीत स्वभाव होने के बावजूद भी उसने अपने व्रत को नहीं छोड़ा। तो ये देव कहते हैं कि इसकी व्रत संबंधी दृढ़ता कैसी अद्भुत है। अहो, इसका धैर्य कितना उन्नत है। उसके धैर्य की दोबारा प्रशंसा कर रहे हैं। पहले ही कहा कि इसका धैर्य अनुपम है, फिर कह रहे हैं कि इसका धैर्य कितना उन्नत है कि शुद्ध आचार को धारण करने वाली इसने रावण को मन से भी नहीं चाहा। कभी मन से भी उसके प्रति, मन के किसी कोने में कभी उसने रावण को कभी स्थान नहीं दिया। ऐसी सीता क्या कि देव लोग भी वहां गंधोदक वृष्टि करते हुए, पुष्प वृष्टि करते हुए उसके गुणगान गा रहे हैं, उसके जयकारे लग रहे हैं। तदनंतर जो हड़बड़ाए हुए थे और विनय से जिनका शरीर नम्रीभूत हो रहा था, ऐसे लक्ष्मण, अब लक्ष्मण की क्या स्थिति है ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण विनय से झुके जा रहे थे। ऐसे लक्ष्मण ने सीता के चरण युगल को नमस्कार कर, सीता के दोनों चरणों को, वे सीता को माता के समान मानते थे, ऐसे लक्ष्मण ने उनके चरणों को नमस्कार कर सामने खड़े हो गए। उस समय इंद्र के समान कांति के धारक चक्रधर को देखकर, जिसने चक्र प्राप्त किया था रावण का, ऐसे चक्रधर को देखकर साध्वी सीता के नेत्रों में वात्सल्य के अश्रु निकल आए। वात्सल्य झरने लगा सीता के नेत्रों से। जिस प्रकार माँ अपने बेटे को देख करके रोने लगती है, उसी प्रकार की स्थिति सीता की हुई और उसने बड़े स्नेह से उनका आलिंगन किया। साथ ही उसने कहा कि हे भद्र, महाज्ञान की धारक मुनियों ने जैसा कहा था वैसा ही तुमने उच्च पद प्राप्त किया है, क्योंकि मुनियों के वचन झूठे नहीं होते। तो मुनियों ने कहा था कि ये नारायण पद को प्राप्त होगा, तो तुमने नारायण पद को प्राप्त किया है। अब तुम चिन्हित राज्य नारायण पद की पात्रता को तुम प्राप्त हुए हो। सच है कि निर्ग्रंथ मुनियों से उत्पन्न वचन कभी अन्यथा नहीं होते। यह तुम्हारे बड़े भाई अर्थात रामचंद्र जी बलदेव पद को प्राप्त हुए हैं। ये बलभद्र बने हैं जिन्होंने विरह की अग्नि में डूबी हुई मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है। लक्ष्मण के साथ जब सीता का यह संवाद चल रहा था, इतने में ही चंद्रमा की किरणों के समान कांति को धारण करने वाला भामंडल अपने बहन के पास आया। प्रसन्नता से भरे युद्ध से लौटे उस विजयी वीर को देख भाई के स्नेह से युक्त सीता ने उसका आलिंगन किया। अर्थात सबके साथ, राम के साथ सीता का मिलन हुआ, लक्ष्मण के साथ हुआ, भाई भामंडल के साथ हुआ। अब प्रसन्नता से भरे हुए, रण से लौटे हुए वे महापराक्रमी विजयी वीरों को देख भाई के स्नेह से युक्त सीता ने उसका आलिंगन किया। इधर और जो बड़े बड़े पराक्रमी राजा जिनका साथ रामचंद्र जी को मिला था, उनके नाम लगभग 10-12 नाम यहाँ पर आए हैं कि सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद, विराधित, चंद्राब, सुषेण, जाम्बव, जीमूत, शल्यदेव आदि आदि लगा दिया कि इनके अलावा और भी अनेक थे। ऐसे उत्तम से उत्तम विद्याधरों ने अपने अपने नाम सुनाकर सीता को सिर से अभिवादन किया। अपने अपने नाम बताकर सबने अपना परिचय दिया कि हे माता, मेरा नाम सुग्रीव है, मेरा नाम हनुमान है। इस प्रकार उन्होंने परिचय दिया और परिचय देकर सीता को प्रणाम किया। हनुमान तो यद्यपि हनुमान के साथ परिचय सीता का पहले ही हो चुका था, हनुमान ने अपने पराक्रम के जौहर पहले दिखा दिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ सबके साथ हनुमान ने भी अपना परिचय दिया और सबने सीता को नमस्कार किया। उन सबने हर्ष से युक्त हो सीता की चरण युगल की समीपवर्ती भूमि में सुवर्ण आदि के पात्र में स्थित सुंदर विलेपन, वस्त्र, आभरण, आभरण अर्थात आभूषण और पारिजात आदि वृक्षों की सुगंधित मालाएं भेंट की। क्या क्या दिया? विलेपन की सामग्री दी, वस्त्र दिए, आभूषण दिए और पारिजात आदि वृक्षों की सुगंधित फूलों की मालाएं दी। तो तदनंतर सबने कहा कि हे देवी, तुम उत्कृष्ट भाव को धारण करने वाली हो, तुम्हारा प्रभाव पूरे लोक में प्रसिद्ध है। तुम बहुत भारी लक्ष्मी और गुण रूपी संपदा के द्वारा अत्यंत श्रेष्ठ मनोहर पद को प्राप्त हुई हो। तुम देवों के द्वारा स्तुत आचार रूपी विभूति को धारण करने वाली हो। प्रसन्न हो, तुम्हारा शरीर मंगल रूप है,
तुम विजय लक्ष्मी के समान हो और उत्कृष्ट लीला की धारक हो। ऐसी है देवी, तुम सूर्य की प्रभा के समान बलदेव के साथ चिरकाल तक जयवंत रहो। इस प्रकार की सबने अपनी अपनी शुभेच्छाएं सीता के साथ प्रकट की और सभी हर्ष विभोर हो रहे थे। इस प्रकार इस पद्म पुराण के इस पर्व में सीता के समागम का वर्णन करने वाला 79वां पर्व समाप्त हुआ। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोला नाथ भगवान। अभी तो स्वाध्याय और चलेगा ना आगे, समय है, दिनवाणी स्तुति कर ली जाए। हाँ नहीं दीदी, दीदी और कर लेना स्वाध्याय। अभी क्या करना दीदी? हाँ हाँ 20 मिनट अभी तो। हाँ अभी टाइम है ना, ठीक है, करिए, आज मैं भी सुनता हूँ। आज बीना जी मेरठ पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ 80वां हिंदी पढ़ना है ना? हिंदी हिंदी यहाँ 80 हिंदी। नंबर का 50 कल पढ़ लिए थे, 51 से आप पढ़िए। अच्छा 51 से पढ़ना है, मैं पढ़ती हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। 50 राजमार्ग की अविरल सजावट की गई और उससे वे नाना प्रकार के वाहनों, मेघ समान ऊंचे हाथियों, लहरों के समान चंचल घोड़ों और महलों के समान सुशोभित रथों पर यथाक्रम से सवार हो विभीषण के घर की ओर चले। प्रलयकालीन मेघों की गर्जना के समान शब्द था, जिनमें करोड़ों शंखों का शब्द मिल रहा था तथा गुफाओं में जिनकी प्रतिध्वनि पड़ रही थी, ऐसे कई के विशाल शब्द उत्पन्न हुए। दीदी आवाज कम हो गई आपकी। मृदंग हजारों पटह बीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहाला, दुधवी, झांझ, अमलातल, ढक्का, हेक्का, गुंजार, सुंदर नामक आवाज नहीं वाद्यों बन के रही शब्दों से आकाश भर गया। अत्यंत विस्तार को प्राप्त हुए। हल हला शब्द बहुत भारी, 88 को नाना वाहनों के शब्दों से दिशाएं भेरी हो गई। कितने ही विद्याधर व्याघ्रों की पीठ पर बैठकर जा रहे थे, कितने ही सिंहों की पीठ पर सवार होकर चल रहे थे और कितने ही रथ आदि वाहनों से प्रस्थान कर रहे थे। उनके आगे आगे नर्तकियां, नट तथा भांड आदि सुंदर नृत्य करते जाते थे तथा चरणों के समूह बड़ी उच्च ध्वनि में उनका विरध बखानते जा रहे थे। ऐसे समय में प्रकट हुई चांदनी के समान मनोहर छत्रों के समूह से तथा नाना शास्त्रों के समूह से सूर्य की किरणें आच्छादित हो गई थी। इस प्रकार सुंदर स्त्रियों के मुख कमलों को विकसित करते हुए वे विभीषण के राजवन में पहुंचे। उस समय राम लक्ष्मण आदि की शुभ लक्षणों से युक्त जो विभूति थी, वह देवों के लिए भी आश्चर्य उत्पन्न करने वाली थी। तथांतर हाथी से उतरकर जिनका रत्नों के अर्घ आदि से सत्कार किया गया था, ऐसे सीता सहित राम लक्ष्मण ने विभीषण के सुंदर भवन में प्रवेश किया। विभीषण के विशाल भवन में मध्य में ही श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्र का वह मंदिर था, जो रतनमयी तोरणों से सहित था, स्वर्ण के समान दैदीप्यमान था। समीप में ही स्थित महलों के समूह से मनोहर था। शेष नाम पर्वत के मध्य में स्थित था। प्रेम की उपमा को प्राप्त था। स्वर्णमय हजारों खंभों से युक्त था। उत्तम दैदीप्यमान था। योग्य लंबाई और विस्तार से सहित था। नाना मणियों के समूह से सुशोभित था। चंद्रमा के समान चमकती हुई नाना प्रकार की बल्बियों से युक्त था। झकोरों के समीप लटकती हुई मोतियों की जली से सुशोभित था। अनेक मेरे ख्याल से यह लड़ियों से होगा। जली से सुशोभित था। अनेक अद्भुत रचनाओं से युक्त प्रतिसर आदि विविध प्रदेशों से सुंदर था और पाप को नष्ट करने वाला था। बीना जी आपकी आवाज अपने आप कम क्यों हो जाती है? पद्म जिनेन्द्र
और की पदम आवाज भी मीना दीदी की आवाज नहीं आ रही है। विराजमान थी। अब आ क्या गई। आपकी आवाज कभी धीरे आती है, कभी तेज आ रही है, क्या कारण? मैं पता नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल सही बोल रही हूँ। जो पूरी आ अपनी रही है, बीच प्रभा में एकदम धीमे हो जाती है आपकी। अच्छा, जो अपनी प्रभा से मणि में भूमि के कमल समूह को शोभा प्रकट कर रही थी, सब लोग उस प्रतिभा की स्तुति वंदना कर यथा योग बैठ गए। अब ठीक आ रही है। तदनंतर विद्याधर राजा हृदय से राम और लक्ष्मण को धारण करते हुए जहाँ जिसके लिए जो स्थान बनाया गया था वहां यथा योग रति से चले गए। यथांतर विद्याधर स्त्रियों ने राम लक्ष्मण और सीता के स्नान की पृथक पृथक विधि प्रस्तुत की। सर्वप्रथम उन्होंने सुगंधित हितकारी तथा मनोहर वर्ण वाले तेल का मर्दन किया गया। फिर घ्राण और शरीर के अनुकूल पदार्थों का उपटन किया गया तथा अंतर स्नान की चौकी पर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठे हुए उनका बड़े वैभव से क्रम पूर्वक मंगल में स्नान कराया गया। उस समय शरीर को घिसना, पानी छोड़ना आदि की लय से सहित मन को हरण करने वाली तथा सब प्रकार की साज सामग्री से युक्त बाजे बज रहे थे। गंधोदक से परिपूर्ण स्वर्ण मरकत मणि, हीरा, स्फटिक मणि तथा इंद्रनील मणि निर्मित कलशों से उसका अभिषेक पूर्ण हुआ। तदनंतर अच्छी तरह से स्नान करने के बाद उन्होंने पवित्र वस्त्र धारण किए, उत्तम अलंकारों से शरीर अलंकृत किया तथा अंतर मंदिर में प्रवेश कर श्री पदम प्रभु जिनेन्द्र की वंदना की तथा अंतर उन सब के लिए जो भोजन तैयार किया गया उसकी कथा बहुत विस्तृत है। इस समय घी, दूध, दही आदि की बावड़ियां भरी गई थी और खाने योग्य उत्तमोत्तम पदार्थों के मानो पर्वत बनाए गए थे, अर्थात पर्वतों के समान बड़ी बड़ी राशियां लगाई गई थी। मन, घ्राण और नेत्रों के लिए अभीष्ट जो भी वस्तुएं चंदन आदि वनों से उत्पन्न हुई थी वे लाकर भोजन भूमि में एकत्रित की गई थी। वह भोजन स्वभाव से ही मधुर था। फिर जानकी के समीप रहते हुए जो कहना ही किया था, उस समय श्री राम के मन की जो दशा थी उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। गौतम स्वामी कहते हैं, हे सैनिक, पांचों इंद्रियों की सार्थकता तभी है जब इष्ट पदार्थों का संयोग होने पर उन्हें संतोष उत्पन्न होता है। इस जंतुओं ने इसी समय भोजन किया, उसी समय सूंघा, उसी समय स्पर्श किया, उसी समय देखा है और उसी समय सुना है। जबकि उसके प्रियजन का समागम प्राप्त होता है। भावार्थ, प्रियजन के विरह में भोजन आदि कार्य निसार जान पड़ते हैं। विरह काल में स्वर्ग तुल्य भी देश नरक के समान जान पड़ता है। हे प्रियजन के समागम रहते हुए महावन भी स्वर्ग के समान जान पड़ता है। सुंदर, अद्भुत और बहुत प्रकार के रसायन संबंधी रसों की तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से उन सब की भोज्य क्रिया पूर्ण हुई, जो यथा योग भूमि पर बिठाए गए थे, जिनका सम्मान किया गया था तथा जो अपने अपने परिवार इष्ट जनों से सहित थे, ऐसे समस्त विद्याधरों को भोजन कराया गया, जिन पर भ्रमरों ने मंडल बांध रखे थे। ऐसे चंदन आदि सब प्रकार की गंधों से तथा भद्रशाल आदि वनों से उत्पन्न हुए पुष्पों से सब विभूषित किए गए, जो स्पर्श के अनुकूल हल्के और अत्यंत सघन बुने हुए वस्त्रों से युक्त थे तथा नाना प्रकार के रत्नों की किरणों से जिन्होंने दिशाओं को व्याप्त कर रखा था, ऐसे उन सब लोगों का सम्मान किया गया। उनके सब मनोरथ सफल किए गए और रात दिन नाना प्रकार की कथाओं से सबको प्रसन्न किया गया था। ओह, ये विभीषण राक्षस वंश का आभूषण है, जिसने कि इस प्रकार राम लक्ष्मण की अनुवृत्ति की, उनके अनुकूल आचरण किया, यह महानुभव प्रशंसनीय है तथा जगत में अत्यंत उत्तम अवस्था को प्राप्त हुआ है। जिसके घर में कृत्य हो राम लक्ष्मण के निवास किया, उसकी महिमा का क्या कहना है। इस प्रकार विभीषण में पाए जाने वाले गुणों को ग्रहण करने
में जो तत्पर थे तथा मात्सर्य भाव से रहित थे, ऐसे सब विद्याधर्मी विभीषण के घर सुख से रहे। उस समय नगरी में समस्त लोग राम, लक्ष्मण, सीता और विभीषण की कथा में संलग्न रहते थे। अन्य सब कथाएं उन्हें छोड़ दी थी तथा अंतर विभीषण आदि समस्त विद्याधर राजाओं जिन्हें बलदेव पद प्राप्त हुआ था, ऐसे हल लक्ष्मणधारी राम और जिन्होंने नारायण पद प्राप्त हुआ था, ऐसे चक्र रतन के धारी राम राजा लक्ष्मण का अभिषेक करने के लिए उद्यत हो विनय पूर्वक आए। तब राम लक्ष्मण ने कहा कि पहले पिता दशरथ से जिसे राज्याभिषेक प्राप्त हुआ है, ऐसा राजा भरत अयोध्या में विद्यमान है, वही तुम्हारा और हम दोनों का स्वामी है। इसके उत्तर में विभीषण आदि ने कहा कि जैसा आप कह रहे हैं यद्यपि वैसा ही है, तथापि महापुरुषों के द्वारा सेवित तथा मंगल में अभिषेक के क्या दोष दिखाई देते हैं, अर्थात कुछ नहीं। आप दोनों के इसके किए जाने वाले सत्कार को राजा भरत अवश्य ही स्वीकृति करेंगे, क्योंकि वे अत्यंत धीर गंभीर सुने जाते हैं। वे मन से रंच मात्र भी विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। यथार्थ में बलदेवत्व और चक्रवर्तित्व की प्राप्ति के कारण अनेक प्रकार की पूजा से युक्त प्रतिष्ठा हुई थी। इस प्रकार अत्यंत उन्नत लक्ष्मी को प्राप्त हुआ राम लक्ष्मण लंका में इस प्रकार रहे जिस प्रकार स्वर्ग की नगरी में दो देव रहते हैं। इंद्र के नगर के समान अत्यधिक भोगों को देने वाले उस नगर में विद्याधर लोग नदियों और तालाब आदि के तटों पर आनंद से बैठे थे। दिव्य अलंकार, पान, वस्त्र, हार और विलेपन आदि से सहित वे सब विद्याधर अपनी अपनी स्त्रियों के साथ उस लंका में इच्छा अनुसार देवों के समान क्रीड़ा करते थे। जय जिनेन्द्र। सो हो गए। हाँ हाँ दीदी, संस्कृत पढ़ लें क्या? 10 मिनट है अभी। हाँ। रिसला जी आए हैं क्या? रिसला जी नहीं दिख रहे मेरे को सर। कृष्णा जी मंजू नहीं आए। पाट, हाँ मंजू पाटनी जी पढ़े, मंजू पाटनी पढ़े। प्रणाम दीदी, पढ़ती हूँ। यानेर नाना विधे तुंगेर गजैरम्बु दशन्निभे तरंग चंचलेर रस्वे रथे प्रसाद शोभिभि विधाय कृत संस्कारम राजमार्गम निरंतरम विभीषण ग्रहम तेन प्रस्थितास्ते यथाक्रमम प्रलयाम्बुद निर्घोषास तुर्य शब्दा समुद्रता शंख कोटिर मोन्मिश्रा गहर प्रतिनादिन भंभा भेरी मृदंगांगनाम पटहानाम सहस्रश लंपाक काहला धुन दुंदुबिनाम च निस्विने झल्ला मल्लात कटकानाम हेकानाम च निरंतरम गुंजा हुंकार सुंदानाम तथा पूरित मंबरम स्पितेर हलहला शब्दरठ हास्यस्य संतते नाना वाहन आदेश कृता आवाज आ रही। उषा जी म्यूट हो जाइए, उषा जी म्यूट हो जाइए। केचित शार्दुल पृष्ठस्था केचित केसरी पृष्ठगा केचित रथादिभिर्वीरा परिस्थिता खेचरेश्वरा नर्तकी नट भंडाधीर नृत्य सुंदरम बंदी वृंद देश ते जगमुह स्तूयमाना महास्विनी अकांड कौमुदी सर्ग मंडिते छन्न मंडले नानायुधले चासन भानुभासस तिरोहिता दिव्य स्त्री बदनाम भोज खंड नंदन मुत्तमम
कुर्वन्तस्ते प्रतिप्राप्ता विभीषण निर्पालयं विभूतिर्या यदा तदा तेषां बभूव शुभलक्षणा सा परं धुनिवासानां विदते जनिताद्भुता अवतीर्याथ नागेन्द्राद रत्नार्ग घादि पुरस्कृतो रम्यं विवसतु ससितो राम लक्ष्मणो मध्ये महालयस्यास्य रत्नतोरण संगतं पद्मप्रभजिनेन्द्रस्य भवनं हेमसन्निभिं प्रान्तावस्थित हर्मया लिप परिवार मनोहरम शेष पर्वत मध्यस्थम मंदरोपम्यमागतम हेमस्तंभ सहस्रेण धृतमुत्तम भासुरम पूजितायां विस्तारम नानामणिगणार्चितम बहुरूपधरैर्युक्तं चन्द्राभैर्वल्लवीपुटे गवाक्ष प्रान्त संस्थैर्मुक्ताजा लवलेर्विराजितम् अनेकाद्भुत संकीर्णैर्युक्ते प्रतिसाराधिभिः प्रदेशैर्विविधे कान्तं पाप प्रथमनं परम् एवं विदे गृहे तस्मिन् पद्मरागमयीं प्रभो पद्मप्रभजिनेन्द्रस्य प्रतिमां प्रतिमोचितां भोजखण्डानां दिशन्ति मणिभूमिषु स्तुवा च परिवन्दित्वा यथारं समवस्थिता यथायथं ततो याता खेचरेन्द्रा निरूपितं समाश्रयं बलं चित्ते बिभ्राणाश्चक्रिणां तथा अद्य विद्याधर स्त्रीभिः पद्मलक्ष्मणो पृथक् सीतायाश्च शरीरस्य क्रियायोग प्रवर्तितः अक्ता सुगन्धिभिः पथ्ये स्नेह वर्ण मनोहरे घ्राण देवानुकूलेश्च शुभे रुद्रतने कृत स्थितानां स्नानपीठेषु प्राङ्मुखानां सुमङ्गलः हृद्या स्नान विधिस्तेषां क्रमयुक्तः प्रवर्तते बपूकसन पानीय विसर्जनलयान्वितं हारि प्रवृत्त मादोत्तम मातोद्यम सर्वोपकरणाश्रितम् मारक्तेर्वार्जैः स्फटिकेन्द्रिय नीलेजै कुम्भैर्गन्धोदकापूर्णे स्नानं तेषां समापितं पवित्रवस्त्रसंहिता सुस्नाताः सदलङ्कृता प्रविश्य चैत्य भवनं पद्माभं च भवन्दिरे तेषां प्रत्यसनार्था कार्यविस्तारिणी कथा घृता ये पूरिता वाप्य सद्भक्षे पर्वतः कृता वनेषु नन्दनादेषु वस्तु जातं यदुद्गतं मनोघ्राणेन क्षणाभीष्टं तत्कृतं भोजनावनो मृष्टमन्नं स्वभावेन जानक्या तु सम्मतः कथं वर्णितुं शक्य पद्मनाभस्य चेतस पंचनामार्थयुक्तत्वमिन्द्रियाणां तदेव हि यदाभीष्टसमायोगे जायते कृतनिर्वृत्तिः तदा भुक्तं तदा घ्रातं तदा स्पृष्टं तदेक्षितं तदा श्रुतं यदा जन्तोर्जायते प्रियसङ्गमं विपय स्वर्गतुल्योऽपि विरहे नरकायते स्वर्गायते महारण्यमपि प्रियसमागमे रसायन रसे कान्तेरद्भुतैर्बहुवर्णिकै भक्ष्यश्च विधि देस्तासां निर्वृत्या भोजन क्रिया केचरेन्द्र यथा योगं कृतभूमि निवेशना
भोजिता कृत सन्माना परिवार समन्विता चंदनादे कृता स्व संवेगर गंधेरा वद षष्ठपदे भद्रशालाद्य रण्योत्थे कुस्मेश्च विभूषिता स्पर्शानुकूल लघुवीर वस्त्रैर्युक्ता महाधने नाना रत्न प्रभाजाल करालित दिगानना सर्वे संभाविता सर्वे फलयुक्त मनोरथा दिवारात्रो च चित्रा भी कथा वीरति मागता अहो राक्षस वंशज भूषणोऽयं विभीषण अनुवृत्तिरियं येन कृते दृक् पद्मचक्रिणे श्लाघ्यो महानुभावोऽयं जगत्युत्तुङ्गतां यतः कीर्तार्थो भवने यस्य स्थित पद्मसलक्षण एव विभीषणाधार गुण ग्रहण तत्पर विद्याधर जनस्तस्थो सुखम मस्तर्वर्जित पद्म लक्ष्मण वेदेहि विभीषण कथागत पौरलोक समस्तोद्भूत परित्यक्तान संकत संप्राप्त बल देवत्वं पद्मं लांगल लक्षणं नारायणं च सग प्राप्त चक्र रत्नं नरेश्वरम् अभिषेक्तो समासक्ता विभीषण पुरुषरः सर्व विद्याधराधीशो विनयेन दुर्ढोगिरे उच्च नुस्तो गुरो पूर्वमभिषेक मवाप्तवान् प्रभुर्भरत एवास्ते योध्यायां वह च एव नो उक्तं तेरमेवत तथापि भीष्वेत्र कः मंगले दृश्यते दोषो महापुरुष सेविते क्रियमाणा मसो पूजां भवतोरनुमन्यते श्रूयतेऽन्त धीरासो मनसो नेति विक्रियां वस्तुतो बलदेवत्वश्चक्रित्व प्राप्ति कारणात् संप्रतिष्ठातयोरासीत् पूजा संभार संगता एवमत्युन्नतां लक्ष्मी संप्राप्तो लक्ष्मणो लंकाया मुसतु स्वर्ग नगर्यां त्रिदशमेव पूरे तनेन्द्र नगर प्रतिमे स्फीत भोग दे नदी सरस तटादेशु देशेश स्थूर्ण नभश्चरा दिव्यालंकार तांबूल वस्त्र हार विलेपना चिक्रीडुस्तत्र ते स्वक्षम शस्त्रिका स्वर्गिणी यथा। हो गया दीदी। चलिए समय भी हो गया। भाई साहब जिनवानी स्तुति करें राजेंद्र भाई साहब। हाँ जी, बहुत अच्छा पाठ लगा, 100 श्लोक तक का सुना, बहुत अच्छा लगा। संस्कृत का काफी हार्ड था। बहुत अच्छा लगा जी। हम लोग संस्कृत में पढ़ते नहीं थे, लेकिन संस्कृत में भी पढ़ना चाहिए था हम लोगों को। संस्कृत पढ़ने से थोड़ा सा लंबा खींच गया। संस्कृत की एक भावना आती है कि हाँ साहब हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं, थोड़ा लंबा खींच जाता है। तो अब कई लोग भाव बन रहे हैं कि आगे नहीं करेंगे संस्कृत, क्योंकि शास्त्र कई पढ़ने हैं, समय कम है। संस्कृत से समय थोड़ा ज्यादा लगता है हिंदी के बनस्पत। लेकिन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, संस्कृत पढ़ने में बहुत ही अच्छा। किसी पर्व में ना संस्कृत थोड़ी कठिन वाली होती है, किसी में सही होती है। अभी बहुत कठिन थी, एक पूरी लाइन में एक ही वर्ड बता रही हूँ, किसी में थोड़ी उच्चारण से पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। मूल ग्रंथ तो संस्कृत में ही है, हिंदी तो टीका है। पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्रीसौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने सामंजमानस्य ममास्तु देवी
जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गही सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा यही मुष्का बंधुगा। संगिनवाणी माता की जय। और सबरम करुण्याम। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम को जिन्हें अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर प्रणाम। को सादर चरण पर भैया जी को राजेंद्र प्रणाम। मियाँ को जय, राजेंद्र को जय जिनेन्द्र, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। वंदना, को ललिता जय जी को प्रणाम, भैया जी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पर प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को वंदना, सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। राम जय जिनेन्द्र। ललिता जी को दूर करते हैं, अंजना जी को रानी वंदना, दीदी भाई को साहब को सादर प्रणाम, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की जय परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बेस्ट ऑफ लक। आजकल तो अलग अलग लोग फर्स्ट आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सभी को बहुत शुभकामनाएं। चलिए एंड कर रहे हैं, पेपर आ जाएगा तुरंत ही।